नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। यह खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही में प्रत्याशियों ने किया नामांकन तथा अपने अपने मुद्दे मीडिया के सामने रखे। प्रत्याशियों ने भदोही जिले में चुनाव जीतने के बाद भदोही जिले का सर्वांगीण विकास करने का वादा किया। क्या कुछ कहेगा, जनता से क्या आस लगेगी? देखिए, मैं इस रणभूमि में, मैं इस भदोही लोकसभा के रणभूमि में अभिमन्यु के भूमिका में हूँ। भदोही लोकसभा में हर बार बाहरी प्रत्याशियों को जिस तरीके से थोपा जाता है, उसी का विरोध करने के लिए और अपना चुनाव जीतने के लिए, स्वयं को निर्वाचित कराने के लिए मैं ब्रह्मानंद तिवारी भदोही लोकसभा से आज नामांकन किया हूँ। और आने वाले दिनों में भदोही की समस्त जनता से निवेदन करता हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। भदोही में रोजगार की एक बड़ी समस्या है, भदोही में पलायन की बड़ी समस्या है, युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। 20 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या में भदोही में एक विश्वविद्यालय का न होना भदोही के तमाम राजनेताओं के मुँह पे एक जोरदार थप्पड़ है। सांसद क्यों चुना जाता है? आप सवाल पूछ रहे हैं? जी आप बताएं, कोई दिक्कत। देखिए, सांसद का जो निर्वाचन होता है वो अपने लोकसभा का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। वो अपने पूरे लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारे इस लोकसभा का विकास हो, वह चुनौतीपूर्ण माहौल में किस तरीके से प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे हो। इसलिए भदोही लोकसभा से जो भी प्रत्याशी नामांकन कर रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि भदोही को सर्वांगीण विकास करना। आप स्थानीय प्रत्याशी हैं लोकसभा 78 के, कितनी अपेक्षाएं हैं आपको स्थानीय मतदाताओं से? देखिए, स्थानीय मतदाताओं को इस बार सोचना पड़ेगा। अगर इस बार नहीं सोचे तो आने वाले समय में उनके बच्चे उन पे बहुत निराशाजनक स्थिति में होंगे। क्योंकि मैं स्थानीय प्रत्याशी हूँ, मैं पिछले 4 वर्षों से प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के अपनी बात रखता हूँ। मैंने अपने बैनर के माध्यम से, अपने पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से मैंने अपनी आवाज़ रखी है। आप समझ लीजिए, जो बाहरी प्रत्याशी आए हैं वो कुछ दिनों के लिए आए हैं। ठीक, आप देखेंगे 25 तारीख के दिन या तो यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे या तो यहाँ से पलायन कर देंगे, पर यहाँ रहने वाले नहीं है। ब्रह्मानंद तिवारी कल भी यहाँ था और वर्षों तक यहीं रहेगा। ब्रह्मानंद तिवारी जी, आप किस प्रत्याशी को, किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं? देखिए, 2 प्रमुख प्रत्याशी हैं। एक भारतीय जनता पार्टी से विनोद बिंद जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा ललितेश त्रिपाठी TMC से यहाँ पर प्रत्याशी हैं। और इन दोनों प्रत्याशियों को भदोही की आम जनमानस ने बहिष्कार कर दिया है। और ये लोग कहीं भी प्रतिस्पर्धा में टिकते ही नहीं है, क्योंकि इनको कोई मेहनत नहीं करना है, इनका कोई त्याग नहीं, इनकी कोई तपस्या नहीं, इनका कोई समर्पण नहीं, इनका भदोही के लिए कोई मैनिफेस्टो नहीं है। यदि इनके पास कोई मैनिफेस्टो है तो भदोही में क्या करेंगे आने वाले 5 सालों में, उसका वो मैनिफेस्टो यहाँ पर आप सबसे शेयर करना चाहिए, आम जनमानस से शेयर करना चाहिए। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकर भदोही जनपद से क्या मैदान में उतर चुका है? चुनाव मैं छात्र संघ से राजनीति में हूँ। मैं 3 बार लोकसभा लड़ा, राष्ट्रवादी कांग्रेस से 2009, 14, 19, 24 में भी लड़ रहा हूँ। मैं राजनीति का पुरोधा हूँ। मैं काशी नगर में बड़े बड़े लोगों को हराकर छात्र संघ का महामंत्री बना। मैं एशिया के सबसे बड़े हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा। मैं बुनियादी काम करने के लिए हूँ। मैं न आयातित हूँ न निर्यातित हूँ। मैं काशी नगर राष्ट्रीय स्नातकोत्तर को विश्वविद्यालय बनाना अहम मुद्दा है। राजनीति के क्षेत्र में शिक्षा का विकास होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा, पानी की समस्या होगी, किसानों का विकास होगा, तब विश्वविद्यालय के होने से मेडिकल कॉलेज, अन्य चीजें जब आएंगी तो हमारा चारों तरफ विकास होगा। कारपेट उद्योग के क्षेत्र में, पीतल के उद्योग जगत क्षेत्र में मिर्जापुरा हमारे बगल में है, तो इसका विकास करेंगे। पानी पीने के लिए हैंडपंप का विकास करेंगे। छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग के विकास करेंगे। नौजवानों के लिए रोजी-रोटी की बात करेंगे। जी हाँ, भदोही की जनता बोलती है, हाँ, भदोही की जनता बोलती है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बरसाती मेढक की तरह प्रत्याशी बहुत दिखते हैं। नहीं, वो जनता का काम है। नेता बरसाती मेढक नहीं होता। मेरा जन्म यही है, बनौटी में मैं हूँ, तो मेरा कर्म स्थान यही रहा है। तो कुछ जनता बोलती रहती है, उसका काम है। हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हमारी बात सुन लीजिए, जनता बोलती है, इसके बाद प्रत्याशी जीत कर चले जाते हैं। मैं क्या करूँ? जब बाहर का प्रत्याशी होगा, TMC ने बाहर का प्रत्याशी दिया, भाजपा ने बाहर का प्रत्याशी दिया, तो उसको यहाँ क्या लेना देना है?
तो आप हमारे विषय में बोलिए, मैं यहाँ का नेता हूँ, उसको समझाइए। हाँ, स्थानीय प्रत्याशी क्या अपेक्षाएं हैं लोकसभा 78 के लोगों से? हाँ, तो स्थानीय प्रत्याशी से मैं PKNPU पहले यूनिवर्सिटी बनवाने का काम करूंगा और आई चीनी मिल को बंद पड़ी है उसको खुलवाने का मैंने काम करूंगा। अपेक्षाएं पूछा कि आप क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं लोकसभा 78 के मतदाताओं से? हाँ, आप क्या मैं अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा रख रहा हूँ कि मुझे उन्हें वोट देना चाहिए, शुड भी। उनका काम है, नैतिक जिम्मेदारी बनते हैं, जो वही चिल्लाते हैं क्या ऐसी प्रत्याशी है, बाहर प्रत्याशी है, तो उनका काम है मुझे वोट दे। सांसद क्यों चुना जाता है? सांसद ये चुना जाता है क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के भलाई के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं में नियमितताओं को लागू करने के लिए, सड़क, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इस सब व्यवस्था के लिए किया जाता है। ये मेरी ड्यूटी बनती है, ये जनता का काम है। अगर जनता आपसे कह रही है कि बाहर के लोग हैं तो मैं यहाँ का हूँ, तो जिताती क्यों नहीं जनता मुझे? क्या गारंटी है कि आप लोगों की सेवा करेंगे? मैं छात्र संघ में था, ये प्रमाण है। यहाँ प्रमाण की जरूरत नहीं है पत्रकार बंधु जी। मैं राजनीति में लड़ा हूँ, जीता हूँ, हारा हूँ, लड़ता रहता हूँ, ये एविडेंस है। अब राम के सामने कोई एविडेंस माने तो अब एक कौन सा एविडेंस मैं दे दूं? आप ही कहते हैं जनता है, आप पत्रकार खड़े हैं जी, कि बाहरी लोग आए हैं तो आप चिल्लाते हैं, हम भी सुनते हैं, तो दीजिए डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी को वोट। काहे आप भाजपा की बात करते हैं, TMC की बात करते हैं, BSP की बात करते हैं? अम्बेडकर ने संविधान बनाया, अम्बेडकर के नियम फॉलो कर रहे हैं, मैं लड़ूंगा, लड़ रहा हूँ, तो आप आइए मेरे साथ, जुड़िए। भाषण देने से जनता से काम नहीं चलेगा। मैं मजा हुआ नेता हूँ, छात्र राजनीति किया हूँ, एशिया के बड़े हाईकोर्ट का मैं वरिष्ठ अध्यक्ष हूँ, क्रिमिनल का बड़ा लॉयर हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ। तो आप अपनी बातों पर आइए, मुझको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। आप वोट दीजिए, जिताइए, हमको देखिए। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको। आ गया है, आपने पर्चा भी भर दिया है, क्या कुछ कहिएगा भदोही लोकसभा क्षेत्र के लोगों से? बिल्कुल, भूखा सत्याग्रह सफलता के पास पहुंचा हुआ है और 2024 यह सशक्त समाजवादी पार्टी का है और जाति जनगणना को लेकर जो भूखा सत्याग्रह बैजनाथ यादव किया है वह जल्द ही लोगों को हक अधिकार दिलाने के पास पहुंचे हैं। और सामने लोकसभा का चुनाव है, जनता इंतजार कर रही है कि इस तानाशाही सरकार से कितनी जल्दी मुक्ति पाऊं और कितनी जल्दी मैं सत्ता परिवर्तन करके मैं इंडिया गठबंधन को सामने लाऊं और वहां पर ये जाति जनगणना करा करके देश को हक अधिकार देंगे। यह लड़ाई जो है देश के संविधान को बचाने की है और लोकतंत्र को बचाने की है और संविधान की सुरक्षा की है। एक बड़ी चुनौती है आपके सामने, इंडिया गठबंधन के आप दल हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आपके सामने खड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बैजनाथ यादव है। सुन लीजिए, जंतर मंतर पे मैंने सभी के साथ मन साझा किया है, 29वां दल हूँ मैं और जितने इंडिया घटक दल के लोग हैं सबके साथ मन साझा हुआ है, सबको मैं लेटर दिया हूँ और सभी ने आश्वासन दिया था कि आपको इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया जाएगा। मैं अपने को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मान रहा हूँ, मैं काम वहाँ कर रहा हूँ। कौन इंडिया गठबंधन का यहाँ प्रत्याशी है मैं उसको नहीं जानता। इतने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आप किसको प्रतिद्वंदी समझते हैं अपना? मेरा प्रतिद्वंदी सिर्फ इसमें सत्ता पक्ष का जो है उम्मीदवार होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं भदोही जनता से? क्या करें? क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें 100% हैं, जिसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं भूखा सत्याग्रह के माध्यम से। वहाँ पे 100% अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वहाँ पे मुझे सफलता 100% मिलेगी। क्या लगता है इस बार भी आपका पर्चा खारिज हो जाएगा या फिर आप नाम वापस लेने वाले हैं? वो तो तानाशाही सरकार जाने कि क्या करेगी, वो तो हो जाने। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है? वीरेंद्र चौबे। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे भदोही जिला के जो शोषण हो रहा है 12 सालों से 20 सालों से, वही उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये शोषित से मुक्त कराया जाए, जो पार्टियों द्वारा शोषित किया जा रहा है, बाहरी प्रत्याशी लाद करके तरह तरह के दुर्भावनाग्रस्त व्यवस्था के। यहाँ कोई आज तक बताइए 20 सालों में क्या सरकार द्वारा क्या ऐसा काम किया गया जिससे जनमानस को कुछ कार्य मिले, कुछ लाभ मिले? भदोही वालों को क्या लाभ हुआ बताइए? आप लोगों देख रहे हैं कितने दिन से यहाँ कोई विकास परियोजना नहीं चल रही। यह पूर्ण रूप से भदोही को अछूड़ छोड़ दिया गया है। इसको, जबकि भदोही जनपद हमारा विकसित जनपद था। यहाँ कालीन उद्योग इतना बड़ा कालीन उद्योग है, व्यापक पैमाने पर विदेश विदेश का पैसा यहाँ आता है। सरकार को कितना लाभ है, हजारों करोड़ का हर साल लाभ है सरकार को, लेकिन इस जिले पर खर्च करने के लिए सरकार को 500 करोड़ रुपया भी नहीं आता। चीनी मिल और आई थी, बंद हो गई। इंदिरा उलन मिल था, बिक गया। सरकार द्वारा किसी भी तरह से कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पुल भी नहीं है आने जाने के। मिर्जापुर से जो आवागमन होता है, हमारे यहाँ माल आता है, गरीब आदमियों के लिए गिट्टी बालू गिरवाना हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम का
इतना अधिक पैसा, डबल पैसा लग रहा है, भाड़ा किराया बनारस से घूम कर गाड़ी आ रही है। ये सब समस्या हमारे जिले के लिए है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। वोट मांगने के लिए प्रत्याशियों से 20-20 करोड़ रुपया लेकर के पार्टियां वोट टिकट दे रही है, लेकिन यहाँ पर लोकल प्रत्याशी नहीं ला रही है, डर रही है। लोकल प्रत्याशी रहेगा तो यहाँ से मांग करेगा तो हमको देना पड़ेगा। यहाँ का मुद्दा कोई संसद में उठाने वाला है भदोही? क्या कोई नहीं है। वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं भदोही वालों के लिए। भदोही तो मेरा घर है, मेरा परिवार है, भदोही वाले मेरे परिवार है। मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप लोग भदोही वाले मेरा साथ दे, मैं दिखाऊंगा कैसे काम होता है। कौन सी ऐसी सरकार है जो हमारी नहीं सुनती? हम निर्दल प्रत्याशी है, इससे क्या हुआ? हम लेकिन हर सरकार को हिलाने का दम रखते हैं, दावा रखते हैं। भदोही की जनता से क्या आशा है आपकी? भदोही जनता से आशा है, इस बार भदोही की जनता चाह रही है कि स्थानीय प्रत्याशी को जिताएंगे। तो स्थानीय प्रत्याशी वीरेंद्र चौबे मैदान में हैं और छाती ठोक कर खड़ा है कि हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और रहेंगे, और इनकी लड़ाई संसद तक उठाएंगे। अब संसद भेजने का काम करो, बाकी मैं देख लूंगा। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा, क्या क्या विशेष मुद्दे रहेंगे लोगों के? हमारा मुख्य मुद्दा है सभी सनातनी गृहिणियों को 27,000 रुपये प्रति माह गृह कार्य भत्ता दिया जाए। इसी मुद्दे को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। उसका कारण भी बता देते हैं कि कोई भी सरकार या व्यवस्था सबको नौकरी नहीं दे सकती। इसलिए जो भी गृहिणी सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कार्य कर रही है और बच्चे पाल पोस के बड़ा करेगी, उसे मजबूत बनाने के लिए घरेलू कार्य भत्ता दिलाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी को साथ लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। और भी तमाम मुद्दे हैं भदोही जनपद में, और जितने मुद्दे हैं पिछली सरकारों के हैं और अगली सरकारों के होंगे। हमारा जो मुद्दा है अभी वर्तमान में है, इसके अलावा कोई नहीं। यही मुद्दा लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं? हाँ, यही मुद्दा लेके हम जा रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार तिवारी, गाँव व पोस्ट टेला, हरिया, प्रयागराज। तिवारी जी, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है? जनता कैसे व्यवहार कर रही है आपके साथ? जनता बहुत भावुक है, बहुत सीधी और सरल है। जनता तो बहुत अच्छी है। अब जनता को जैसा बनाया जाए वैसी बनती है। जनता में कोई कमी नहीं है जी। तो अच्छा, कैसे चुनौती देंगे? आपके सामने 3 बड़ी पार्टियां हैं यहाँ पे। बड़ी पार्टियों को चुनौती नहीं देने की जरूरत है। हमें सिर्फ अपना मुद्दा बताना है। चुनौती तो मतदाता खुद ही देंगे। ये सनातनी गृहिणी चुनौती दे देगी। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।